दोस्तों कैसे हो। मुझे उम्मीद है कि आप सब सही हो गए। आज जो हम बात करने वाले हैं गिरफ़्तारी चेकिंग रमज़ान के हवाले से और बात करेंगे छूट के हवाले से। बहुत सारे लोगों के सवाल आ रहे हैं, पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। जितने भी लोग गल्फ़ कंट्री के अंदर रहते हैं उनको पहला रोज़ा मुबारक हो, क्योंकि आज पहला रोज़ा उन लोगों का है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे, अगर आप सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, ओमान, कतर कहीं पर भी रहते हैं तो आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इंतज़ार कर रहे थे इस चीज़ का। सबसे पहली ख़बर की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप लोग कुवैत के अंदर रहते हैं तो बहुत सारे लोगों के सवाल आ रहे हैं कि रमज़ान के महीने में जो कुवैत गवर्नमेंट छूट वगैरह देती है तो क्या वो छूट हमें मिलने वाली है कि नहीं, क्योंकि रमज़ान का महीना शुरू हो चुका है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा अभी कोई भी ऐसा अपडेट नहीं आया है छूट के हवाले से कि प्रवासियों को छूट वगैरह दी जाएगी, या जो कैदी जेल के अंदर बंद हैं उनकी रिहाई होगी, या फिर जो ऑलरेडी पहले से ही जिनके मामले काफ़ी समय से चल रहे हैं उनको रिहा किया जाएगा। ऐसा कोई भी अपडेट नहीं आया है। वो आने की उम्मीद ये है कि 15 रोज़े के बाद ईद के मौके पर इस तरीके का कुछ अपडेट आएगा तो हम आप तक ज़रूर शेयर कर देंगे, लेकिन फ़िलहाल में कुछ भी इस तरीके का अपडेट नहीं आया है। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली ख़बर की तरफ। जो अगली ख़बर आ रही है वो गिरफ़्तारी के हवाले से। कुवैत के अंदर अभी इलीगल एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा लोग कर रहे हैं। रमज़ान का महीना शुरू हो गया है तो आप सावधान रहें, सतर्क रहें, कोई भी ऐसी एक्टिविटी ना करें जिससे आपको परेशानी हो या फिर आप उससे पकड़े जाएं, क्योंकि हो सकता है अगर आप कोई भी लापरवाही करेंगे तो आपको पकड़ कर डिपोर्ट कर दिया जाएगा और फिर कभी भी आप कुवैत के अंदर एंट्री नहीं कर पाएंगे। हमेशा के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि बाद में परेशानी होगी। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए तो नहीं मिलेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली को ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।